नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में आज से नए नियम होंगे लागू। बिहार में दुकानों को खोलने के नियमों में कर दिया गया है बदलाव। तो वहीं आपके जो हमेशा सवाल रहते थे कि बसें कब चलेगी, तो आज मुझे ये भी मौका मिल गया कि मैं आपको ये भी खुशखबरी सुना दूं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बड़ी खबर कि आज से पूरे राज्य में चलेगी बसें। जी हां, बसों को चलने के लिए आदेश दे दिया है। आज से पूरे बिहार में आपको बसें दिखेगी, लेकिन कुछ नई शर्तों के साथ, कुछ नए नियमों के साथ। और सबसे जरूरी बात, आपको इन नियमों को जानना जरूरी है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और यहां तक कि आपको पेनल्टी यानी आपको जुर्माने भी भरने पड़ सकते हैं। और यहां तक कि बस मालिकों का, उनके बस का परमिट भी रद्द हो सकता है। तो बिहार में मंगलवार से यानी आज से बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दे दिया है। तो अब देखिए कौन कौन से नए नियमों के साथ बसों को चलाने का आदेश दिया है। तो सख्ती से होगा बसों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देशों का पालन। तो बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। यानी बस ड्राइवर, कंडक्टर व सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित बस चालक और मालिक पर कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको पूरा नियम बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि बस मालिकों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ सुथरा रखने और समय समय पर हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज करना सुनिश्चित करवाएं। और ड्राइवर व कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश दिया गया है। और वाहनों के अंदर और बाहर कोरोना से बचाव के उपायों के पोस्टर, स्टिकर लगवाएं और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्फलेट का यात्रियों के वितरण सुनिश्चित कराएं। और वाहनों में चढ़ने और उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। और सबसे जरूरी बात कि निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा और इसकी हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को देंगे। वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। अब देखिए चालकों और कंडक्टरों की क्या होगी जिम्मेदारी। पिछला जिम्मेदारी तो हो गई वाहन मालिकों की। तो वाहनों में चढ़ने से पहले यात्रियों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर देंगे और वाहनों की रोज धुलाई और सफाई की जाएगी। हर ट्रिप के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक है। और वाहनों में चढ़ने उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। और देखिए यात्रियों को अब किन किन नियमों का पालन करना होगा। तो बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ने से पहले सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। वाहनों में चढ़ते समय भीड़ नहीं करें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। वाहनों में पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित है। बस स्टैंड, टैक्सी में यत्र तत्र थूकना वर्जित है। देखिए आप सभी की सुविधा के लिए बता रहा हूं, मास्क पहनना जरूरी तो है, लेकिन अच्छे प्रकार से फेस ढका हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कि मास्क लटका लिए हैं और नाक खुला है और गले में मास्क लटक रहा है। और देखिए दुकानों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो आज से शाम में और सुबह में खुलेगी फल, सब्जी, मांस, मछली की दुकानें। तो राज्य में फल, सब्जी, मांस, मछली की दुकानें मंगलवार से सुबह और शाम को खुलेगी। सोमवार को इसका आदेश दे दिया गया है और इसमें कहा गया है कि 6 सितंबर तक, मतलब पूरे लॉकडाउन भर, जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय में सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये दुकानें खोली जा सकती है। वहीं गली मोहल्ला में ठेले पर दिन भर सब्जी की बिक्री की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो ठेले से बिक्री करते हैं तो ठेले वाले दिन भर गली मोहल्ले में सब्जियों की बिक्री कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। और इसके बाद भी यदि आपके मन में कुछ सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।